ऐसा आपने किया तो आप देखेंगे 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको जो उपाय बता कर जाऊंगी आप वो करिए। आप 1 महीने बाद मुझसे बताइएगा कि आपके राहु ने पलटा दिशा की नहीं बढ़ता। आप बहुत ही एक्यूरेट बताया मैम आपने। इतना मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, लोगों ने ट्राई किया है, मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और मैं रिजल्ट्स देखती हूँ। एक आप कोई बेस्ट शॉर्ट में 5 कोई उपाय बताना चाहेंगे मैम कि जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर दे, पैसा, मनी, रिलेशन सब कुछ अट्रैक्ट कर दे। शादी, जॉब या पैसों के लिए सबसे असरदार ग्रह या अंक रेमेडी कौन सी है? सबसे इजी मैम सभी ग्रह को आप बताइए कि अगर शांत करना हो तो कौन सा आपकी तरफ से एक बढ़िया सा उपाय है। कई बार क्या होता है कि रेमेडी जो है गलत काम कर गई, तो अब एक बात बताइए कि क्या रेमेडी सबके ऊपर सही काम करती है या कुछ गलत भी इम्पैक्ट डालती है, इसका थोड़ा बताइए। नजर में कोई सेलिब्रिटी है जिन्होंने की अपना नेम न्यूमरोलॉजी किया या फिर मतलब कुछ ऐसी रेमेडीज की कि जो उनकी लाइफ एकदम पलट गई? सबसे बड़े एग्जाम्पल हम लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। 17 नंबर रूल करते हैं, टोटल करेंगे हम 8 नंबर आएगा उनका। आज का ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि चाहते हैं भैया ये रेमेडी सही में काम करती है नहीं करती, और अगर रेमेडी गलत हो जाए तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ सकता है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे आई है पूजा अग्रवाल मैम। जी हाँ, वो एक बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजर है, साथ में रेकी हीलर है, एंड बहुत ही अच्छे आज हमें 1 से लेकर 9 तक के जो रेमेडीज है ना, जो आपने सुने नहीं होंगे, बहुत अच्छे बताने वाले हैं। और हाँ, इसके अंदर एक आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पांच ऐसी रेमेडी, क्विक रेमेडी बताई गई है जो क्विकली आपके जीवन में मनी को अट्रैक्ट कर सकती है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और भाई साहब, नीचे सबसे पहले जो हाइप दे रखा है ना, उस हाइप को आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हाइप ज्यादा करेंगे तो ये वीडियो और लोगों तक शेयर हो जाएगी। तो वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं विकास स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। पहले हम गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। कैसे मैम आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत शानदार। हाँ। दूर से आए हैं आप। या थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके जी। लेट्स सी हाउ इट कंटिन्यूज। बहुत बढ़िया होगा मैम, मुझे पता है क्योंकि ऑफ द कैमरा जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है। तो चलिए मैम, सबसे पहले नॉलेज शेयर करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। राधे राधे, मेरा नाम पूजा अग्रवाल है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक रेकी हीलर हूँ। चलिए मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम कि आज थोड़ा टॉपिक मिक्स है। एक तो तरफ ग्रह है और दूसरी तरफ है न्यूमरोलॉजी। ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, पहले तो सबसे पहले ये समझाइए मैम। देखिए, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में जो आपका मूलांक होता है, हर एक मूलांक का हर एक ग्रह होता है। जैसे नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन, 2 मून, 3 आपका जुपिटर, 4 आपका राहु, 5 आपका मरकुरी, 6 वीनस, 7 आपका केतु, एंड 8 हो गया सैटर्न, 9 हो गया मंगल। सो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के ग्रह होते, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड है। इसीलिए जो भी आपका मूलांक होता है वो आपकी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। ओके, यस। तो मैम ये जैसे कि अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगा कि कौन सा जो नंबर है 1 to 9 वो ग्रह से तो रिलेटेड है। अब ये ग्रह किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर, हर एक 1 to 9 का, उसको थोड़ा सा समझाइए मैम। नंबर 1 जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। सन कैसे होते हैं? बहुत पंक्चुअल होते हैं, टाइम से उगना, टाइम से ढलना। सन की जो भी इंसान इस सन प्लैनेट को रूल करता है, सन सूर्य को, ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसको बहुत ज्यादा पंक्चुअल रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। लाइफ में जब भी बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इनकी पर्सनालिटी जो रहती है, थोड़ी सी एक अलग ही पर्सनालिटी रहती है। इनको दूसरों से ऑर्डर्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। सूर्य का ग्रह ये ऑर्डर नहीं ले सकते। अगर ये किसी के अंडर काम करेंगे तो ये नहीं कर सकते, आप इनसे करवा ही नहीं सकते हैं। अब अगर आपका सूर्य का ग्रह खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यही इंसान सोचता है कि अगर खराब है तो क्या करें। अब सूर्य का ग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पंक्चुअलिटी है। पंक्चुअल रहिए। अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो आपको ये ग्रह परेशान करेगा। सन से रिलेटेड सनस्टोन पहन सकते हैं।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है, तांबे के लोटे में आपको जल चढ़ाना है सूर्य भगवान को। ओम सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें और तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तांबे के लोटे में आप कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत्र डाल लें और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अब कई लोग बोलेंगे मैम हम तो सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, हाँ, तो नहीं चढ़ा पाते। पाते। ठीक है, कोई बात नहीं है, आप 10 बजे से पहले भी कर ले तो कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। हाँ, कहते हैं लोग कि भाई नहीं कर पाते, हाँ भाई सूर्य उदय हो तभी करना चाहिए। इसी चीज में तो आधे लोग से ज्यादा लोग कर ही नहीं पाते, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल कैसी है। बट ठीक है, अगर आप 10 से पहले भी कर लेते हैं, भगवान भी आजकल एडजस्ट करने लगे हैं थोड़ा। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दे दिया। हाँ, तो 10 से पहले भी करें राइट, तो भी आप कर सकते हैं। तांबे के लोटे में ही आपको करना है। एंड आपको ओम सूर्याय नमः का 11 या 21 बार जाप करना है, जितनी बार आप कर सकें, और सूर्य को आप जल अर्पित कर दे। ये 2 चीज आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो सूर्य का ग्रह डिस्टर्ब है वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। मैम, ये सूर्य अगर हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो उससे हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत एंगर इश्यूज होते हैं, क्योंकि सूर्य आप देखेंगे रेड कलर का, एकदम लाल प्रकोप, जैसे मंगल होता है, अभी हम मंगल पे आएंगे। सूर्य बहुत गुस्सा देता है, चिड़चिड़ापन बहुत देता है। आप देखेंगे कि आप अगर पंक्चुअल नहीं है तो आप और लेजी होते जाएंगे, वो आपको लेजी बनाता जाएगा सूर्य। तो पंक्चुअल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप पंक्चुअल हैं, पंक्चुअलिटी अगर आपने शुरू कर दी तो सूर्य आपको हमेशा अच्छा ही देगा, कभी आपके साथ खराब कर ही नहीं सकता। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सूर्य के साथ पंक्चुअल रहना। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप पंक्चुअल नहीं है और सूर्य से आप रूल कर रहे हैं, मूलांक 1 है आपका, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और अगर मैम मान लीजिए वो 2 नंबर का है या 3 नंबर का है, क्या वो पंक्चुअल उसका रहना जरूरी है या नहीं? वो अलग चीज हो गई, वो उनके ग्रह हैं, बट उनको सूर्य का ग्रह नहीं परेशान करेगा ना। अच्छा। उनको अपने ग्रह परेशान करेंगे, हर ग्रह का अपना अपना होता है ना। अब जैसे हम लोग आते हैं, मान लीजिए नंबर 2 पे आते हैं, मून स्टोन। अब ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत काम होते हैं। मून कैसा होता है, शांत स्वभाव के होते हैं, काम होते हैं, बहुत पेशेंस होता है, फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे, ओवर इमोशनल लोग होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए उनको यूएस से अपॉर्चुनिटी भी मिली है बट माँ ने मना कर दिया तो वो नहीं जाएंगे। इतने ज़्यादा मतलब फैमिली के प्रति वो डिवोटेड होते हैं। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड माना जाता है मून वालों को, ओवर इमोशनल माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों पे गिव अप कर देते हैं ईजिली, इसी वजह से, क्योंकि फैमिली उनकी बीच में आ जाती है। सो बहुत शांत स्वभाव के, बहुत काम फ्रेंडली वैसे टाइप की पर्सनालिटी होती है। जैसे सन होता है बहुत वैसे, मतलब एकदम हाई पर्सनालिटी, एग्रेसिव हो गया एकदम, और मून उसका उल्टा है, एकदम शांत है। अब मून वालों को क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट तो चंद्र साधना करनी चाहिए। अब चंद्र साधना क्या होती है? 15 मिनट मून के लाइट के नीचे रोज बैठे, लेकिन हाँ अमावस्या के दिन उनको नहीं बैठना है। अच्छा। क्योंकि अमावस्या का जो चांद होता है वो अलग होता है, तो अमावस्या के दिन नहीं बैठना है। बाकी जितना भी दिन अमावस्या को छोड़ के रोज इनको चंद्र साधना करेंगे तो इनको बहुत आराम मिलेगा। अब मून चांदी से रिलेटेड है, चांदी की कोई भी चीज ये धारण कर लें, चांदी का कड़ा पहन लें, चांदी की चेन पहन लें, चांदी का मतलब कोई भी चीज रिलेटेड टू चांदी ये पहन लें तो इनके लिए मून इनका बहुत साथ देगा। मून स्टोन जेम्स आते हैं वो पहन लें, तो इनसे इनका जो मून ग्रह जो इनको ओवर इमोशनल बना रहा है, ओवर सेंसिटिव बना रहा है, डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि देखिए करियर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें इनकी काम डाउन हो जाएगी और मून से इनको बेनिफिट मिलने लग जाएगा। तो चंद्र साधना ये अगर करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कुछ नहीं, बस 15 मिनट्स मून के नीचे बैठे, उनकी एनर्जी ही बहुत है। अच्छा, उनके लिए। ओके, राइट, ठीक है मैम। 3 नंबर पे आएगा। 3 नंबर आपका जुपिटर, गुरु का नंबर है। देखिए जो भी 3 नंबर को रूल करते हैं उनकी आदत होती थोड़ी सी बॉसी नेचर की। गुरु है ना, तो अच्छा। थोड़ा सा बॉसी नेचर रहता है। आप देखेंगे कि उनको बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ सीखने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। हर फील्ड के बारे में जानना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज बहुत जरूरी है। और रेमेडी भी हम उनको यही देते हैं कि आप हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए, क्योंकि आप अगर लर्न करते रहेंगे तो आपका माइंड चलता रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, और आप एक्टिव रहेंगे तो आपका बृहस्पति अपने आप, क्योंकि गुरु है ना, जब आप सीखेंगे तभी तो आप सिखा पाएंगे। सही बात है। तो उनका बृहस्पति तभी एक्टिव रहेगा जब आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। येलो कलर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जो बृहस्पति को रूल करते हैं, येलो पहने। ये आपके बृहस्पति भगवान की पूजा करें, केले के पेड़ के नीचे लोटे में जल चढ़ाएं, ठीक है। आपको एक लोटा लेना है, उसमें गुड़ डालना है, चना डालना है और हल्दी डालनी है, और वो जल आप अर्पण करें। बस आप विष्णु भगवान की पूजा करें, आपका बृहस्पति एकदम बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। गुरु का ग्रह सबसे स्ट्रांग ग्रह होता है, अगर गुरु बलवान तो सब बलवान। माता पिता आपके सबसे पहले गुरु होते हैं, तो उनकी सेवा करें, उनका निरादर ना करें। अगर ऐसा आपने किया तो आप देखेंगे 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। गुरु आपको कभी परेशान कर ही नहीं सकता है। और मैम 3 नंबर वाले जो है वो बेसिकली क्या मतलब करते हैं, मतलब क्या किस तरीके का उनका नेचर,
हमेशा मतलब किसी पे ऑर्डर चलाना या नॉलेज दिखाना, क्या? जैसे नॉलेज उनको हर फील्ड की होती है। जैसे आप अगर मान लीजिए गुरु को रूल कर रहे हैं, आपका मूलांक 3 है, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मेरी बात कट करके अपनी बात बोलने लग जाए, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, तो आप लगता है कि आप बांटने लग जाते हैं। सुनते कम है, अपनी ज्यादा मतलब चलाते, क्योंकि गुरु है ना, तो वो गुरु थोड़ा सा अपना प्रभाव देते हैं कि हम ही सब कुछ सही है, हम ही, तो एक टाइम के बाद उनका ऐसा हो जाता नहीं, हम ही सही है, बाकी सब तो खराब है, तो ऐसा भी नेचर हो जाता है उनका। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर देखिए राहु का नंबर है। अभी तक तो आपने भी इतने पॉडकास्ट किए, आप भी जानते होंगे राहु बहुत स्ट्रगल्स देता है लाइफ में। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स रहते हैं, बहुत अप डाउन्स रहते हैं, ऐसा मतलब कई बार ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। सबसे ज्यादा आप देखेंगे ना, जो 13 नंबर बॉर्न होते हैं, 1-3 टोटल 4 होता है, 13 नंबर वालों की लाइफ सबसे ज्यादा हार्ड रहती है। राहु अगर उनके प्लैनेट में है और 13 नंबर बॉर्न है तो सबसे ज्यादा, क्योंकि एक ये कार्मिक नंबर भी होता है जो आपके पुराने कर्मों से आता है, तो इसकी वजह से भी आपको राहु बहुत परेशान करता है। तो राहु देखिए राहु वो असर करेगा, बट 13 नंबर वालों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। 22 इसलिए पूछा क्योंकि मेरा है। नहीं वो तो 4 है, राहु है। देखिए ब्लॉकेजेस आती है, आप मेहनत, आप देखते होंगे, अगर आप 4 नंबर है तो आप इस बात से एग्री करेंगे, आप देखेंगे आप मेहनत 100% कर रहे होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं आप 90% सेटिस्फाइड होते होंगे, बिल्कुल सही, पूरा नहीं सेटिस्फाइड होंगे। मेरी पूरी लाइफ ऐसी ही चल रही है मैम। 200% करते होंगे, लेकिन आपको रिजल्ट हमेशा 90% का मिलता है। वो राहु है ना, आपको कहीं ना कहीं। लेकिन अब मैं आपको जो उपाय बताकर जाऊंगी, आप वो करिए। आप 1 महीने बाद मुझसे बताइएगा कि आपके राहु ने मतलब पलटा दिशा की नहीं पलटा, आपके ऊपर अच्छा किया या नहीं किया। ठीक है, बताओ मैम। अब सुनिए, अब राहु के लिए सबसे पहले तो आपको ओम राहवे नमः का जाप करना है। बहुत इजी मंत्र है, 108 बार आपको करना है। तुलसी की माला से करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं, शनिवार मतलब दिन शनिवार होना चाहिए। अच्छा, डे सैटरडे होना चाहिए। वैसे आप डेली करें, राहु का है, स्टार्ट सैटरडे से करें। ठीक है, कंटिन्यूअस 45 डेज तक आपको करना ही करना है। ठीक है, कौन सी माला से मैम? तुलसी की माला से। तुलसी की माला जी। अच्छा। काले कुत्ते को बिस्किट खिलाएं, सबसे जल्दी राहु कटता है। फिर आप एक उपाय और कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन शनिवार के दिन पानी वाला जो नारियल आता है वो लीजिए, और उसको मतलब बस उस नारियल को ऐसे ही देख करके बोलिए, जो भी मेरे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं लाइफ में, या जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब चली जाए मेरी लाइफ से। और उस पानी के नारियल को आपको एक मतलब ये तालाब में या कहीं भी विसर्जित कर देना है या बहा देना है। आप देखेंगे आपकी ब्लॉकेजेस जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आप 4 हफ्ते बस ये करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। 4 हफ्ते में 100%? 4 हफ्ते आप करके देखिए, तब मैं 50% काम करूंगा, 100% रिजल्ट आ जाएगा। देखिए काम तो हमें भी करना ही पड़ता है, बट हाँ, जो ब्लॉकेजेस, अनवांटेड ब्लॉकेजेस आती है कई बार हमारी लाइफ में, वो आपकी नहीं आएंगी। जो आपको राहु आपका ग्रह परेशान कर रहा है, वो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको नहीं करेगा। इतनी सी चीजों से आप और भी कर सकते हैं। कल से स्टार्ट करूंगा। आप और भी काली चीज का दान करिए, राहु बहुत जल्दी कटता है। जैसे अम्ब्रेला हो गया, काला तिल हो गया, काली चाय पत्ती हो गई। सैटरडे वाले दिन ही? हाँ, सैटरडे को कोल्ड ड्रिंक पिला दिया अपने स्टाफ्स को या किसी को भी, सेवा भी हो गई, लोग भी खुश हो गए, आपको एनर्जी भी पॉजिटिव दिया, अरे सर तो आज मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाए, तो वो हैप्पीनेस हुआ ना, वो आपको पॉजिटिव ऑरा मिला और आपका राहु भी कम हो गया। कल से मैम चाय बंद। हाँ, कल आप कोल्ड ड्रिंक, हाँ सैटरडे को आप रोज काली चीज पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक चलाइए, एकदम तो आपका राहु भी कम होगा। एंड राहु के लिए देखिए करना ही पड़ता है। और ये भी कहते हैं जब राहु बलवान होता है, राहु और शनि ये 2 ऐसे ग्रह होते हैं, कहते हैं जब खराब रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन जब सही होते हैं तो बहुत कुछ देकर भी जाते हैं। मैम आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। कहा जाता है कि जैसे सैटरडे को आपने कहा कि काली चीज दान करो, तो कई बार ये भी होता है कि हम लोग ये करते हैं कि भाई काली चीज का ना यूज मत करना तुम। तो क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं खुद ही काली चीज मतलब खुद कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ सैटरडे वाले दिन, तो क्या मुझे इग्नोर करना चाहिए या क्या करना चाहिए? अगर आपका राहु का ग्रह है तो आपको नहीं पीना चाहिए। राहु अगर है तो, क्योंकि राहु को जब आप कोई चीज दान कर रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हम लोग कन्या दान करते हैं, दान कर दिए ना वो चीज, तो आप उस चीज को फिर आप खुद ही अगर पी रहे हैं तो फिर आप खुद ही अपने अंदर वो एनर्जी ले रहे हैं। तो आप ब्लैक से दूर रहिए अगर आपका राहु का मूलांक है तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी अगर कोई और मूलांक है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें सिर्फ मूलांक रोल प्ले नहीं करता, भाग्यांक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा। तो वो एक पूरी डिफरेंट चीज हो जाती है कि अगर आपका मूलांक है, भाग्यांक है, दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाग्यांक जो है वो आपकी किस्मत बताता है, और मूलांक जो है वो आपकी पर्सनालिटी बताता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं। अब जैसे 4 नंबर वाले बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया, लर्निंग हो गया, पॉडकास्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब इनको बहुत सूट करता है। तो आपका प्रोफेशन तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि जब भी हमें नॉलेज, हमें जब
हमने सीखा था, हमें जब पढ़ाया तो हमें यही प्रोफेशंस लिखवाए जाते हैं। Okay. तो ये चीज़ स्पेशली मेंशन थी कि टीम लीडिंग के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं 4 नंबर वाले। माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, बहुत रिसोर्सफुल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बैलेंस करना। राहु क्या है बेसिकली? धड़ है, ओनली माइंड। राहु को आप देखेंगे हाफ बॉडी उसकी मिसिंग है, Right. एंड राहु इज ओनली अबाउट हिज माइंड। तो वो सिर्फ माइंड से सोचता है, हर समय उसके दिमाग में चलता रहता है। माइंड है तो माइंड बहुत यूज करते हैं। Right. तो ऐसे लोग अगर माइंड यूज करें, लेजीनेस छोड़ दें, तो वो बहुत अच्छा करेंगे अपनी फील्ड में। नॉलेज बहुत है बट वही कई बार वो यूज नहीं कर पाते हैं। मेरे पता साथ है, बस यही होता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप 50% मतलब 200% काम करोगे तो 90% हाँ, क्योंकि ये आपका होता राहु है। नहीं है, आप राहु का उपाय नहीं करते हैं। हाँ, आप नहीं राहु करता। का उपाय करिए, आप देखिए अगर आपको नहीं रिजल्ट मिले तो। चलिए कल से करता हूँ और मैं ही कमेंट में बताऊंगा। हाँ, एकदम बताइएगा। ठीक है मैम, 5th की तरफ बढ़ फिफ्थ जाते हैं। बुद्धि, मरकुरी। अच्छा। बहुत ऐसे लोगों की बुद्धि इतनी ज्यादा चलती है कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। बिजनेस अच्छा। में अगर खाने पीने से रिलेटेड करे तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। बुध है ना, तो बुद्धि हर समय ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बुध अगर खराब है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। बुद्धि चलती रहती है, दिमाग हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो बहुत परेशान रहते हैं ओके। इसकी वजह से। तो देखिए उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, इनको ग्रीन प्लांट्स का ये यूज करें, ग्रीन प्लांट्स क्योंकि का ग्रीनरी जो है ना उनको सुकून देगी, उनको काम करेगी। घर में लगाए और सब घर में जगह। लगाएं, अपने रूम में लगाएं स्पेशली, Okay. जहाँ पे वो सोते हैं, ताकि वहाँ का ऑरा काम रहे, पॉजिटिव रहे। क्योंकि बुद्धि चल रही है ना, तो बेसिकली इनके दिमाग को इनको शांत करना है। वो जो देखिए मतलब ओरिजिनल प्लांट्स हैं तो हाँ। ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल प्लांट्स तो देखिए आर्टिफिशियल ही होते हैं। ओरिजिनल जो प्लांट्स होते हैं, जेड प्लांट हो गया लगा लीजिए, सबसे अच्छा होता है। मनी प्लांट तो घर में नहीं लगाना चाहिए, घर के अंदर जेड प्लांट लगा लीजिए। और भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कोई भी आप लगा लीजिए, रूम में लगा लीजिए, अपने छोटा सा ही प्लांट लगाए, वो आपको सुकून देगा बेसिकली लाइफ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए 108 बार बुधवार को। ग्रीन फ्रूट्स दान करिए, ग्रीन कपड़ा पहनिए बुधवार को। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी रेमेडीज हैं, लेकिन फल इतना अच्छा मिलता है। मेरे क्लाइंट्स करते हैं, बोल के जाते हैं। मैं उनको कभी भी पहले ये नहीं बोलती कि आप ये क्रिस्टल खरीदिए, ये पहनिए, वो पहनिए, मेरा ये काम ही नहीं। मैं उनको पहले ही बोलती हूँ आप 45 डेज तक ये रेमेडीज करिए। अगर आपको फायदा मिले, आपको 10% 20% भी फायदा मिले, तब आप मुझसे पूछेगा कि मैं क्या पहन सकती हूँ, तब मैं रिकमेंड करूंगी आपको। तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सही बात कि है। मतलब मैं कुछ रिकमेंड करूँ और आपको फायदा किया। तो आप पहले रेमेडीज बहुत छोटी छोटी रहती, लेकिन लोग आजकल फॉलो नहीं कर पाते हैं सर। सही कह रहे हैं, जो एक डिसिप्लिन से चाहिए ना वो नहीं कर पाते हैं। ट्रू। 6 नंबर का मैम। हाँ, सबसे अच्छा नंबर वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। शुक्र लव, लाइफ, लग्जरी जो भी देता है सब शुक्र देता है। अगर शुक्र सही है ग्रह में तो बहुत सही है। लव जितना भी अगर आपके रिलेशनशिप हैं, सब शुक्र रूल करता है। लव ऐसे लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, पार्टनर के लिए कुछ भी कर जाने वाली पर्सनालिटी होती है। लग्जूरियस लाइफ इनको बहुत पसंद होती है। लेकिन अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अपनी चीज़ों को नहीं करेंगे, तो शुक्र इनको बहुत ख़राब भी बना देता है, बहुत परेशान करता है। पैसा आते आते रुक जाता है, मनी में ब्लॉकेजेस हो जाती है, ये सब शुक्र की वजह से। बहुत अच्छी रेमेडी है, 2 चम्मच दूध डाल के रोज नहाएं। शुक्रवार से शुरू करें, 45 दिन तक करें कोई भी रेमेडी। 45 डेज तक रोज 2 चम्मच दूध डाल के अपने मतलब पानी में नहाना शुरू करें। इत्र आता है भगवान को, जो नॉन एल्कोहलिक इत्र आते हैं, वो यहाँ पे लें रिंग फिंगर में, और यहाँ पे कान के पीछे दोनों तरफ लगा करके जाएं। कहीं भी जाएं तो इत्र का यूज जरूर करें। वाइट कपड़ा पहने। लक्ष्मी भगवान को वाइट फ्लावर चढ़ाना शुरू करें शुक्रवार को, बस हफ्ते में एक बार शुक्रवार को। देखिए लक्ष्मी कितनी बलवान होती है, जितने पैसे की प्रॉब्लम से तुरंत दूर हो जाएंगी। मैम इत्र की जगह परफ्यूम भी यूज कर सकते हैं? नहीं, परफ्यूम नहीं, इत्र। अच्छा। परफ्यूम क्या होता है ना, आजकल अल्कोहल्स रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। इत्र प्योर आता है जो हम ठाकुर जी को चढ़ाते हैं। समझ गया। तो ठाकुर जी को चढ़ाते हैं तो वो प्योर है, प्योर होना तो चाहिए। वो इत्र को ही आपको यूज करना है। इत्र के अलावा परफ्यूम आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है मैम। 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर, जो कि मेरा भी नंबर है। अच्छा। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, कहते हैं कि इनका मतलब सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। ये आगे की चीज़ों को इनकलकेट कर लेते कि हाँ ऐसा होने वाला है, और फिर उसी हिसाब से वर्क करते। कहते हैं इनको अपने लिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है 7 नंबर वालों की, कि वो अगर अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरों के लिए भी उनको नहीं बोलना चाहिए। बेसिकली काली जबान बोला जाता है जो 7 नंबर रूल करते हैं। तो ना दूसरों के लिए बोलिए, ना अपने लिए बोलिए, अच्छा बोलिए, देखिए आपके साथ सब अच्छा होगा। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, इनको कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों सब कुछ होते हुए भी लाइफ में थोड़ी सी कमी लगती है। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है 7 नंबर वालों को। मेडिटेट करिए 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन करिए, मन शांत रहेगा। ओम केतवाय नमः का जाप करिए 108 बार। एक सिंपल बहुत इजी रेमेडी है,
मंगलवार के दिन 1-2 रोटी लेनी है, उसके ऊपर आपको देसी घी लगाना है और थोड़ा सा चीनी रखना है और वो कुत्ते को खिला देना है। अच्छा। मंगलवार के दिन, ओनली ट्यूसडेज। अब देखेंगे जो केतु का ग्रह अगर आपको थोड़ा सा परेशान भी कर रहा है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है और बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ सोच रहे हैं, कई बार 7 नंबर के मन में ऐसा था छोड़ो सब कुछ, संन्यास ले लेते हैं, सब कुछ बेकार है, दिन दुनिया बेकार है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से इतने ज़्यादा फ्लो में हो जाते हैं। तो बस मंगलवार को रोटी खिलाना शुरू करें कुत्ते को, बट हाँ 2 रोटी होनी चाहिए, देसी घी और चीनी होना चाहिए उसके ऊपर, और खिलाना शुरू करें। देखिए केतु आपको कितना अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं और सच में बहुत फलदायक होती है। लोग आजकल इतने महंगे महंगे स्टोन्स पहन लेते हैं बट छोटी छोटी रेमेडीज नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही एक्यूरेट बताया मैम आपने, क्योंकि 7 नंबर मेरे भी कई जानने वाले सेम यही नेचर है। एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहूँ उसमें, अगर राहु और केतु मिल गए ना तो बेस्ट होता है। अच्छा, क्योंकि राहु इज थर्ड, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। राहु इज थर्ड एंड केतु इज ओनली बॉडी। तो ना राहु एंड केतु अगर मिल जाएंगे तो वो एक पूरी बॉडी बन गए ना। तो वो अगर साथ में कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, या लव मैरिज अगर उनका होता है या लव होता है, तो बहुत अच्छा बेस्ट नंबर है राहु और केतु मिलना, क्योंकि एक वो बॉडी कंप्लीट कर देता है ना। कोई भी इंसान अधूरा है, राहु अधूरा है केतु के बिना, केतु इज इनकम्प्लीट विदाउट राहु। तो अगर दोनों मिल गए तो एक बॉडी सोल कंप्लीट हो गई। एंड केतु जो बहुत इमोशनल होते हैं, क्योंकि उनके पास माइंड नहीं होता, तो दे थिंक ओनली विद देयर हार्ट, इमोशनल, बहुत इमोशनल। सही कह रहे हैं। सो ये चीज है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक चीज जानना चाहूंगा। अभी मैंने न्यूमरोलॉजी के कई सारे पॉडकास्ट कर लिए हैं और उसके अंदर कमेंट्स आते हैं 70 to 80% तो ठीक है पॉजिटिव है, पर 20 to 30% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि क्या नाम है, अरे मेरा तो ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं, बेकार की बातें करे ये करे। तो क्या सब में ये चीजें न्यूमरोलॉजी काम करती है सब लोगों के साथ, या क्या है किसी के साथ नेचर के साथ काम करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी? नहीं, देखिए वही मैं आपको मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, मूलांक और भाग्यांक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मैं मूलांक की आपको पर्सनालिटी बता रही हूँ वो जरूरी नहीं है, अब इतने सारे लोग हैं दुनिया में, ऑब्वियसली सबसे नहीं मिलेगा, ये बात सच है। ये जो भी बोल रहा है, कमेंट्स जो भी आपको आ रहे हैं, ये दैट इज 100% ट्रू। क्योंकि जब एग्जैक्ट हम किसी के बारे में बताते हैं तो हम मूलांक, भाग्यांक, उनका नेम, न्यूमरोलॉजी, सारी चीजें देखते हैं। लोशु ग्रिड बनाते हैं, कुआं नंबर देखते हैं, पर्सनल ईयर, बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर के हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। मूलांक क्या है, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी बता रहा है, वो जो सबकी है, कुछ की होगी, कुछ की नहीं होती है, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ सच में उनसे रिलेट कर पाते हैं, तो दैट इज ट्रू। वो डिफरेंट, वो हर किसी के लिए डिफरेंट काम कर सकती है। तो आज जो हम बता रहे हैं वो कितना हमारी एक्यूरेसी है? देखिए रेमेडीज अगर आपकी मूलांक से रूल कर रहे हैं, रेमेडीज तो आपकी 90% आई कैन से 100%। मैं भगवान नहीं हूँ ऑब्वियसली, एंड आई डोंट वांट एनीथिंग कि मैं कुछ मतलब ऐसा बोलूँ, बट हाँ मोर देन 90% एक्यूरेसी मैंने जो अपने क्लाइंट्स को रेमेडीज दी हैं मूलांक से उनके रिलेटेड। अगर उनको मूलांक जैसे उनकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम हो रही है, ओवर थिंकिंग पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, मनी फ्लो मान लीजिए भाग्य से रिलेटेड हो गया, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो मनी जा रहा है, तो दैट इज रिलेटेड टू योर बॉडी। सो ये सारी चीजें हैं मूलांक से रिलेटेड। जब हम रेमेडीज देते हैं तो रेमेडीज बहुत असर करती है। रेमेडीज कब सबसे आसान उपाय है, रेमेडीज और मंत्र। ओके मैम, 8 नंबर का पढ़ जाते हैं। 8 नंबर शनि का नंबर है। 30 इयर्स तक कहते हैं कि शनि बहुत हार्ड वर्क करवाता है। 30 to 35 इयर्स मैक्सिमम मान के चलिए। उसके बाद जब शनि देता है ना तो बहुत देता है, लेकिन हाँ ये नहीं है कि आप 35 इयर्स का वेट करेंगे कि हाँ मेरा पैसे। हार्ड वर्क, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शनि को रूल कर रहे हैं, चाहे आपका मूलांक शनि हो चाहे आपका भाग्यांक शनि हो। ये जो नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया, आपका अगर मूलांक भी ये है तो और भाग्यांक भी, तो आपको रेमेडी सेम रहेगी। रेमेडीज नहीं डिफरेंट होती, पर्सनैलिटी आपकी चेंज हो सकती है रिलेटेड टू बोथ द थिंग्स, बट रेमेडीज आपकी सेम रहेगी। तो शनि वालों को मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर 35 इयर्स तक वो मेहनत नहीं करते। जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट नहीं निकल पा रहे हैं, शनि है, इसकी वजह से ब्लॉकेजेस ला रहा है, हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, अनवांटेड काम बनता बनता बिगड़ जाता है, ये शनि भी बहुत कराता है कहीं ना कहीं। मतलब शनि की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो शनि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है शनि का मतलब उपाय करना। सबसे ज़्यादा जो फलदायक होता है शनि की रेमेडीज में, कुछ नहीं करना है, आपको एक दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, काला तिल आता है, काला तिल डालना है, और एक मुंह की बत्ती का दिया जो है आपको पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को जला देना है, मॉर्निंग में करना है बस। और शनि कहते हैं ना, लोग डरते हैं शनि भगवान से, पता नहीं क्यों। कभी भी शनि भगवान की आंख में नहीं देखना चाहिए, हमेशा मतलब उनको नीचे से ही देखना चाहिए, क्योंकि उनकी आंख में जो एनर्जीज होती है वो आपके में ट्रांसफर हो जाती है, कहते हैं उनके में बहुत
बल है। तो वही कहते हैं कि मतलब लोग शनि से डरते हैं, बट शनि कहते हैं ना दहिया चल रही है, 7.5 चल हाँ रही जी। है, तो लोग एकदम डर जाते हैं। ठीक है, शनि परेशान करता है, बट शनि देता भी बहुत है। राइट। रंग को राजा बनाने की जो पर्सनालिटी होती है वो सिर्फ शनि ही कर सकता है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, ओके। क्लाइंट्स भी देखे हैं जो रेमेडीज भी फॉलो करते हैं, उनको बहुत मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। ओके। काला तिल, सरसों का तेल आप दान करिए शनिवार को, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। काले कपड़े पहनिए आप शनिवार को। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। शनि परेशान घबराने वाला कोई ग्रह नहीं है। प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, बट यू विल सी कि वो आपको बहुत रिजल्ट्स भी देता है अगर आप स्ट्रगल और हार्डवर्क करते गए, गिव अप नहीं किए। गिव अप एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त करता है शनि। मैम एक ना ये थोड़ा सा मैं सजेशन आपसे लेना चाहूँगा मैम, कि अगर 8 नंबर की जैसे आप कह रहे हैं कि 30 to 35 ईयर जो है उनका बहुत संघर्ष का रहता है मैम, तो वो ऐसा क्या माइंड में ऐसा बैठा के चले, ठीक है वो उपाय तो करते जा रहे हैं, बट साथ में कुछ माइंड में ऐसा कुछ बैठा ले कि यार अभी मैं करता जाऊंगा डेडिकेशन से, मुझे फल जरूर मिलेगा, क्या करें ऐसा कुछ? देखिए ये तो अपने ऊपर है। आप ये तो ऑल दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो एक माइंडसेट पे, अगर मैंने सोच लिया कि भाई ये तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार हम एज अ ह्यूमन बीइंग, ये लॉजिकल है, हम बहुत बार करते हैं, हम हार जाते हैं। मेरी भी फील्ड में हम भी पहले जब स्टार्ट किए थे बहुत बारी ऐसी चीज होती कि अरे नहीं यार नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, नहीं हो रहा है, नहीं टर्न अप हो रहा है, तो गिव अप कर देते हैं। बट बीइंग अ स्पिरिचुअल गाइडर और बीइंग अ कनेक्टर, हमें ये चीज पता है कि आज नहीं तो कल वी हैव टू गिव आवर 100%, एक ना एक दिन रिजल्ट आएगा। सो वो मोटिवेटेड रहना है। गिव अप एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो शनि आपको कभी भी कुछ नहीं देगा। यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको अपना बेस्ट देते चलना है, एंड आपको ये रिजल्ट की अगर आप सोचेंगे और शनि है अगर आपके मूलांक और भाग्यांक में, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। सब कुछ छोड़ दीजिए उनके ऊपर, आपको जो करना है करिए, जब देना होगा तब आप दीजिएगा, एंड तब आप रिजल्ट्स देखिए। देखिए कभी भी ना नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर नहीं लानी है। ले आते हैं हम कई बार, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सब ले आते हैं, मैं भी ले आती हूँ, आप भी ले आते हैं, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है। बट ना उसको बहुत जल्दी, ठीक है आई, थोड़े टाइम के लिए आई, फिर तुरंत पॉजिटिव कर दीजिए। ये चीज अगर आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। लेकिन कई बार हम लोग नेगेटिव सोचते सोचते ओवर थिंक करने लग जाते हैं, वो चीज गलत है। अपने माइंड तक नहीं जाने देना है उसको। थॉट आया तुरंत पॉजिटिव, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। जी मैम। एंड लास्ट 9 नंबर में 9 नंबर मार्स, एग्रेशन, एंगर। ऐसे लोगों में आप देखेंगे बहुत एंगर होता है। एंगर जो कि अच्छा भी होता है, जुनून होता है एक काम करने का, बहुत मतलब चाहते हैं कि मतलब जो भी करे उसमें अपना 100% दें, और कैसे भी मतलब करना है, बस कर ले जाना है। नॉट गिव अप एटीट्यूड जो होता है कि गिव अप नहीं करना है लाइफ में, जितनी भी मुश्किलें आए करना है। बट हाँ एंगर बहुत होता है, एग्रेशन बहुत होता है। तो ऐसे लोगों जो मंगल को रूल करते हैं, हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा जिम जाएं, योगा जाएं, ताकि जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकले, वहाँ पे आपकी एनर्जीज बर्न आउट हो जाएं, तो मंगल आपको परेशान ना करें। लाल कपड़ा आप एकदम ना पहने, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा करें, हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं मंगलवार को, इससे मंगल बहुत शांत होता है। तो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, हनुमान चालीसा करें, और लाल कपड़ा तो एकदम ही, क्योंकि मंगल ऑलरेडी रेड है और आप भी लाल पहनेंगे तो आप उसको और एक्टिवेट कर रहे हैं, आपको काम डाउन करना है बेसिकली। तो आप रेड कपड़े का उपयोग ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके मैम, सारे आपने 1 to 9 बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताई मैम। मैम थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि जैसे अगर किसी का नाम कुछ और है और जन्म तिथि कुछ और है, अलग अलग है, बट इनका ना कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं बैठ रहा। अब इनके तालमेल को सही बैठाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि दोनों में तालमेल सही बैठ जाए, नेम एंड जन्म तिथि? देखिए नेम न्यूमरोलॉजी जो होती है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने आजकल रिसेंटली बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा होगा जिन्होंने अपने नेम चेंज कराया। एग्जाम्पल अजय देवगन, प्रीति जिंटा, राजकुमार राव। अभी हाल ही में सुनील शेट्टी सर को भी मैंने देखा, उन्होंने भी अपना नेम में ऐड करवाया या हटवाया। तो नेम न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भले आपके ग्रह सब ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, सब एकदम सही जगह बैठे हो, कुंडली में भी सब एकदम ठीक हो, लेकिन अगर आपका नेम ठीक नहीं है ना कहीं आपको सक्सेस में वो प्रॉब्लम देगा। अब हमें ये लगता है कि देखिए अजय देवगन को क्या जरूरत थी, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना प्रोजेक्ट्स है, इतना पैसा है, सब कुछ है लाइफ में, फिर भी उन्होंने नेम चेंज कराया ना, कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, इसीलिए उन्होंने करवाया। तो नेम न्यूमरोलॉजी चेक करवाना बहुत जरूरी है। 1, 3, 5 और 6 पे अगर आकर के आपका नेम रुकता है तो वो अच्छा है। 4 और 8 देखिए नहीं हम लोग रिकमेंड करते, क्योंकि 4 अगेन राहु है, ब्लॉकेजेस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। 8 शनि है, वही दिक्कतें देगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए नेम से बता सकते हैं मैम कि क्या कैसे बैठेगा, 1 पे कैसे लाना है, 4 पे कैसे लाना है? 4 अल्फाबेट्स हम देखते हैं, हर एक जो अल्फाबेट होता है वो हर एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 4 मैं यहाँ चार्ट लगवा देता हूँ ताकि आप लोग जो है उसको समझ जाए चीज को। जैसे विकास का V रिप्रेजेंट करता है नंबर 4,
आई रिप्रेजेंट करेगा 9 को, के रिप्रेजेंट करता है 2 को, एंड ए रिप्रेजेंट करेगा 1 और आपका एस रिप्रेजेंट करेगा 1 को। आप जब इनका टोटल करेंगे 4 9 2 1 1 तो आएगा 17 आएगा। 17 को फिर हम टोटल करेंगे तो 8 आएगा। अब ये रूल करता है शनि से। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 1 3 5 और 6 पे आना चाहिए। शनि आपकी लाइफ में स्ट्रगल देगा ही देगा। अगर आपका फर्स्ट नेम भी शनि पे आ रहा है, 8 पे तो एकदम नहीं आना चाहिए। 4 और 8 तो ऐसा नंबर है नहीं आना चाहिए। 7 और 9 तो हम फिर भी कंसिडर कर लेते हैं कि चलो उसको कुछ ना कुछ करके वो ठीक हो जाता है, चाहे आप उसमें आप अपना टोटल मतलब विकास, आपका फुल नेम विकास नागपाल, हाँ विकास नागपाल से हो सकता है नंबर अच्छा निकल के आए तो हम उसको कंसिडर। लेकिन अगर विकास आप सिर्फ मेरे पास आए होते नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के लिए तो मैं आपको मना कर देती कि आपका नाम ठीक नहीं है। क्योंकि उसके अंदर उसको उसको मैं चेंज करती, उसमें एक ए ऐड करती, हो सकता है उससे ठीक बैठ जाता, या मैं एक एस ऐड करती। वो एक प्रोसेस होता है देखने का कि मतलब कैसे ठीक होता। बट हाँ विकास ठीक नहीं है। आप देख रहे होंगे कि आप कितना भी वही चीज कि राहु भी है एक तो आपको मूलांक में, और फिर आपका नंबर भी 8 पे आ रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन एकदम सही नहीं है। आपने कहा ना कि कैसे देखा जाता है, तो ये इसीलिए देखा जाता है। अब 8 नंबर शनि का नंबर है, सैटर्न है, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, नाम की वजह से आपको प्रॉब्लम होंगी। तो ये इसलिए होता है कि ग्रह सब ठीक है लेकिन आपका नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो 8 नंबर पे आ रहा है। तो वो शनि करो दर्शकों, जल्दी से जो है मेरे नाम की थोड़ी सी इज्जत रख लो और उसको जो है वो बढ़ा दो भैया, व्यूज बढ़ा दो। शनि का नंबर आप शनि को नहीं रखना, मतलब शनि का नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो आप अपना नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन कराएं, जिससे भी कराना है मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका नाम ठीक करके आपको भेज दूंगी। लेकिन अगर आप नहीं कराएंगे, जैसे मतलब बहुत सारे लोग ना इसको बहुत लाइट वे में लेते हैं, मतलब जस्ट एज एन व्यूअर आई एम सेइंग कि आप उन लोग को लगता है अरे नहीं ये सब कुछ नहीं होता, बट लिटरली आप कितना भी मेहनत करेंगे, मैं आपको भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कितना भी हार्डवर्क कर लेंगे, भले आपके ग्रह ठीक होंगे, आपका राहु ठीक होगा, शनि ठीक होगा, लेकिन अगर आपका ये नाम रहा और आपने इस नाम को अपने प्लेटफॉर्म में यूज किया तो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। आप कितना भी काम कर लें, हार्डवर्क कर लें, आप उतना सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे जितना आप सोचते हैं या चाहते हैं। तभी मैम पूरे चैनल का नाम द विकास पॉडकास्ट शो रखा था, लेकिन मैंने उसमें न्यूमरोलॉजी कराई थी मैम। अच्छा, तो आपने हो सकता है पूरा पूरे नाम की कराई, आपका नाम तो अलग हो गया ना, विकास नागपाल, दैट इज डिफरेंट थिंग। विकास इज कमिंग एट नंबर 8। आपने प्लेटफॉर्म की बात की ना, तो मैंने कहा प्लेटफॉर्म। हाँ, प्लेटफॉर्म पे तो हम फर्स्ट नेम जब लेंगे तो दा करेंगे, THE करके देखेंगे। तो वही चीज है, आपने कराई थी, बहुत अच्छी बात है। जब भी हम कोई भी चीज नया बिजनेस करते, नई चीज, तो हमें जरूर नेम न्यूमरोलॉजी कराना चाहिए। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है। हमने कोई बिजनेस खोला, अब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ये सब क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो नेम है वो सही नंबर पे आके नहीं रुक रहा। सिर्फ फुल नेम ही नहीं देखा जाता है, फर्स्ट नेम भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ पूरे नेम का टोटल कर देते हैं और उनको लगता है नहीं पूरे नेम में तो सही आ रहा है, 1 3 5 और 6 आ रहा है, ठीक है, बट नहीं, फर्स्ट नेम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको भी 4 और 8 पे तो एकदम नहीं आना चाहिए। ठीक है मैम, सभी ग्रह को आप बताइए कि अगर शांत करना हो तो कौन सा आपकी तरफ से एक बढ़िया सा उपाय है कि जिससे जो है सारे ग्रह शांत हो जाए? देखिए, सबसे इजी जो हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्रिस्टल्स हैं, मंत्राज हैं एंड दान है। देखिए, सबसे ज्यादा तो दान दक्षिणा करिए जो आपके ग्रह से रिलेटेड है। शनि से रिलेटेड है तो सरसों का तेल तिल दान करिए, जैसे मैंने आपको बताया। राहु है तो काली चीज दान कर दीजिए। आपका बुध खराब है तो आप ग्रीन फ्रूट्स दान कर दीजिए। तो हर एक ग्रह का ऐसे है कि आप दान कर सकते। क्रिस्टल्स हैं, हर एक नंबर जो होता है वो हर एक जेमस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य जो है सन स्टोन हो गया, मून का है तो मून स्टोन हो गया। ऐसे अगर आप 7 नंबर है, केतु है तो आप सबके बता दीजिए मैम एक बार, 1 to 9 में कि क्या आप लहसुनिया पहन सकते हैं। 9 है तो मूंगा पहन सकते हैं। ऐसे जैसे पूरा मैं इसलिए आपको नहीं बता सकती क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। हर एक जेमस्टोन हर किसी को सूट नहीं करता है। अभी मैं बता दूं, व्यूअर्स आपके क्लाइंट्स फिर सोचे अरे मैम ने तो बोला था सनस्टोन पहन लेते। अगर आपका सन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज है, और आपने वापस से वही सनस्टोन पहन लिया तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो आपको मूलांक और भाग्यांक दोनों देख करके तब डिसाइड होता है कि आप को कौन सा जेमस्टोन सूट करेगा। इसलिए मैं सारा 1 to 9 नहीं बताऊंगी क्योंकि कई बार व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं, फिर उनको वो फायदा नहीं करता है, उनको उल्टा पड़ जाता है। तो फिर सभी ग्रह कैसे शांत करें मैम उसके लिए? तो सभी ग्रह शांत करने के लिए सबसे इजी उपाय है मंत्र और दान। क्रिस्टल्स बहुत अच्छा उपाय है, बहुत जल्दी असर करता है, सबसे जल्दी क्रिस्टल्स असर करता है। आप देखिए हम लोग भी पहनते हैं, हाँ जी, अपने लिए ही पहनते हैं कस्टमाइज। आपने अब देखिए पायराइट पहना हुआ है, अब आपको पता नहीं पायराइट सूट करता है नहीं करता है। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा किया, वही बात है, आपके मूलांक और भाग्यांक से वो अच्छा बैठा होगा तो आपको सूट किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो पायराइट पहनते हैं उनको एकदम सूट नहीं करता है,
कई Okay. नंबर्स मैंने आपको बोले थे, मतलब कई नंबर्स होते हैं जो पायराइट एकदम सूट नहीं करता, वो लोग पहन लेते हैं तो उनको मनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सिर्फ मनी के लिए पायराइट लोग पहनते हैं ना, पैसा हाँ, आए, right. मतलब मनी के लिए, बट मनी से रिलेटेड बहुत सारे जेमस्टोन्स होते हैं ना। Okay. तो जरूरी थोड़ी ना कि हमें पायराइट ही पहनना, और पायराइट हर किसी को सूट करे ये जरूरी नहीं है। तो वो चीज पता लगती है आपके मूलांक और आपके भाग्यांक से। ओके वो बैठाई जाती है कि आपका मूलांक ये है, आपका भाग्यांक ये है। अगर एक ग्रह मान लीजिए सूर्य है और चंद्रमा है, सूर्य बहुत तेज है, चंद्रमा बहुत शांत है, काम है, तो उसके हिसाब से देखा जाता है कौन सा जेमस्टोन इस इंसान को ज्यादा सूट करेगा, जो इनकी दोनों चीज पे वर्क करे। अच्छा मैम, वैसे ये कैसे पता लगता है कि किसी इंसान का जो है ना वो ग्रह खराब है? भाई कहते नहीं अरे यार तेरे तो किस्मत ही खराब है, तेरे ग्रह ही खराब चल रहे हैं, ये कैसे पता लगता है वैसे? जैसे होता क्या है, आप देखेंगे कई बार बहुत लेजी फील कर रहे हैं, घर पे बैठे बैठे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम बहुत सारे हैं लेकिन मन नहीं कर रहा है, राइट। पैसा आ रहा है लेकिन एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, खर्चे हो जा रहे हैं, अनवांटेड खर्चे हो जा रहे हैं। आपने अभी 2 लाख रुपए कमाए बट देखा कोई ना कोई घर में बीमार हो गया, तुरंत आपके पैसे चले गए। मनी ब्लॉकेजेस हो रही हैं, जॉब में प्रमोशंस नहीं हो रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं बट नहीं हो रहा है। ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि आपके ग्रह खराब होते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो आपके ग्रह को वीक कर रही हैं। आपके ग्रह वीक है, इसकी वजह से आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, या अनवांटेड खर्चे हो जा रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, ये सब ग्रह खराब होते हैं। ये बहुत ईजी सिंपल रेमेडी है पता करने का कि आपके ग्रह खराब है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर या किसी जिसको भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं करिए, एंड आप पता करिए कि आपके ग्रह में कौन से ग्रह क्या दिक्कत दे रहे हैं, उससे रिलेटेड रेमेडीज करिए। आप देखिए आप ये जारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो खत्म हो जाएंगी। और मैम अगर जैसे कोई बताता है कि भैया रेमेडी ऐसे कर लो, ये कर लो, कई बार क्या होता है कि रेमेडी जो है कहा जाता है कि वो गलत काम कर गई, तो अब एक बात बताइए कि क्या रेमेडी सबके ऊपर सही काम करती है या कुछ गलत भी इम्पैक्ट डालती है? इसका थोड़ा बताइए आप। नहीं, रेमेडीज तो मैं कभी नहीं मानूंगी कि गलत काम करती है। रेमेडी दे कौन रहा है ये जरूर मैटर करता है। अच्छा, ऑब्वियसली अगर आपका मान लीजिए सूर्य खराब है या चंद्रमा खराब है, अब मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ राहु से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो बैकफायर ही करेगी ना। बट अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बहुत एडुकेटेड है, बहुत जानता है, उसको नॉलेज है पूरी, न्यूमरोलॉजिस्ट है, बहुत नॉलेज है नंबर्स की, जानते हैं नंबर्स को कैसे बैठाना है, कैसे करना है, तो वो कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेंगे। और मंत्राज और रेमेडीज कभी भी बैकफायर नहीं कर सकती हैं। Okay. ये मैं नहीं मान सकती कि कोई रेमेडी, हाँ गलत किस इंसान ने दी है, गलत दी है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हम गलत करेंगे तो वो बैकफायर करेगा, बट रेमेडीज 100% काम करती हैं। और रेमेडीज ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि वो हम खुद कर रहे होते हैं ना। राइट। ये चीज़ है। किसी और के थ्रू करवाते तो वो नहीं वर्क करती। अब हम लोग आज के टाइम में देखिए किसी के पास समय नहीं है, पंडित ने बोला 10 पंडित बैठाएंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, नवरात्र में करेंगे, वो आप कितना भी करा लीजिए सर, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप कितना भी करा लीजिए, अगर आप 5 मिनट भी भगवान के आगे बैठ के एक मंत्र आप खुद पढ़ ले रहे हैं, एक माला आप खुद कर ले रहे हैं, वो आपको जितना रिजल्ट देगी उतना वो आपको रिजल्ट्स नहीं देगी जितना आप 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो भी आप मतलब पंडित को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, अब इसमें कई लोग ऑफेंड हो सकते हैं, हो सकता है कई लोग ये बोले कि भाई गलत ले सकते हैं इसको। मेरे कहने का ये मतलब है हर वो करवा रहे हैं वो ठीक है, आप करवाइए, कोई गलत दिक्कत नहीं है। वो भी पंडित हैं, नॉलेजेबल हैं, बहुत नॉलेज है, इसीलिए आज वो वहाँ पर हैं। कोई मतलब किसी को मेरा ऑफेंड करने का मतलब नहीं, कहने का मतलब है खुद भी करना चाहिए, थोड़ा करिए, उनसे ज्यादा करवाइए बट खुद भी प्रयास करिए। जैसे जो मंत्र है छोटा सा है वो तो आप खुद कर सकते हैं ना, अब उसके लिए तो आपको मुझे नहीं लगता किसी की जरूरत है। तो ये नहीं भगवान कहते हैं कि आप खुद कुछ मत करो, बस दूसरों से करवाओ। वैसे सभी ग्रह को शांत करने के लिए मंत्र कौन सा था मैम? जैसे देखिए सबसे इजी मंत्र जो है हमारे शिव जी का है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सबसे पावरफुल मंत्र है, क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी को 9 ग्रह से भी ऊपर माना जाता है। वाओ, अच्छा। शिव जी एक ऐसे भगवान हैं या आप कह लीजिए देवता हैं जो 9 ग्रह से ऊपर हैं। क्या बात है। तो अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लिए तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। आप लोग कहते हैं कि उनको बेलपत्र चढ़ाओ, वो भांग चढ़ाओ, तो दूध चढ़ाओ, मैं कहती हूँ कुछ मत चढ़ाइए, बस महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा के देखिए, आपकी जिंदगी कहाँ से कहाँ हो जाएगी। डेली आप डेली कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो सोमवार को शुरू कर दीजिए। मैं तो बहुत सिंपल बोलती हूँ कि भाई आप डेली, आप मान लीजिए आपका राहु है, आपने पूछा, मैं आपको कहूंगी अगर आप कर सकते डेली करिए, नहीं कर सकते तो शनिवार को तो जरूर करिए। अच्छा, सुबह नहीं कर सकते मत करिए, शाम को कर लीजिए। मैं बहुत सिंपल सॉर्टेड रहता है मेरा रेमेडीज की अच्छा। कैसे भी इंसान कर ले उसको, राइट। मतलब रिजल्ट्स देखे। कुछ लोग मैम सुबह जल्दी जाना होता है नहीं कर पाते हैं, भाई सुबह नहीं कर पाते हो शाम को कर लो। कुछ लोग का ये होता है स्ट्रिक्टली सुबह ही करना है। हाँ वही बात है ना, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सुबह, कर पा रहे हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर सुबह करो बहुत अच्छी बात है, सूर्योदय होते ही जल दे रहे हो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन वो उसको एक्सकेप बना लेते हैं कई लोग Right. कि मैम हम तो उठ ही नहीं पाते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप 10 बजे से पहले कर लो। Right. भाई करो तो कम से कम, सही भले बात वो हो सकता है वो 100% देता, बट ये भी आपको कहीं ना कहीं 60-70 तो देगा ही। देगा। तो करो, तो स्टार्ट तो करो। हो सकता है आपको इतना ज्यादा आपका ग्रह खुश हो जाए, आपको इतना रिजल्ट देने लगे कि आपका खुद ही मन करे कि नहीं मैं तो इसको रोज करूंगा। Right, सही बात है। एक हफ्ते में एक बार करने से मुझे ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो मैं तो रोज मैं करके daily करूं। देखूंगा। सही तो हो बात। सकता है। तो वही है, पॉजिटिव रहना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करिए तो आपको ग्रह कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं। मैम कोई आपकी नज़र में कोई सेलिब्रिटी है जिन्होंने कि अपना नेम न्यूमरोलॉजी किया या फिर मतलब कुछ ऐसी रेमेडीज की कि जो उनकी लाइफ एकदम पलट गई, यू टर्न ले गई, उसका थोड़ा बताइए। सेलिब्रिटीज देखिए हम लोग पढ़ते हैं, आप भी जानते होंगे, सबसे बड़े एग्जाम्पल हम लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। 17 नंबर रूल करते हैं। Right. टोटल करेंगे हम 8 नंबर नंबर। आएगा उनका मूलांक। हम सब सुनते आ रहे हैं, इतना उनके बारे में देख लिया हम सबको पता है उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल रहा था। वो चाय बेचते थे पहले, राइट। आज उन्होंने 30 ईयर्स जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, अब हम देखने तो नहीं गए थे, वो हमसे पहले बॉर्न हुए और बहुत, बट हमने तो यही सुना है कि वो बहुत स्ट्रगल करते, जो हम उनके बारे में पढ़ते हैं जानते हैं। तो शनि था, शनि ने उनको बहुत मेहनत करवाई, वो पीछे नहीं हटे, हार्डवर्क एक गोल लेकर के चले वो लाइफ में कि मुझे करना ही करना है। और आज देखिए पूरी दुनिया, पूरा देश उनको जानता है। अमिताभ बच्चन जी 8 नंबर, शनि का नंबर, वो नीलम भी पहनते हैं। आप देखे होंगे अमिताभ बच्चन जी को नीलम भी पहनते हैं। एक बार उनके भी करियर में डाउनफॉल आया था। उनको किसी ने, उनके न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट ने बताया होगा कि आपका शनि का है, नीलम पहनना शुरू करिए। एंड देखिए आज वो कहाँ से कहाँ, आज भी शायद वो नीलम पहन के आज रखते भी हैं। वो नीलम पहनते हैं। दीवाने हैं लोग उनके लिए, सही एक बात झलक के लिए लोग उनके क्या से क्या कर सकते हैं। तो वही चीज है, अच्छे क्रिस्टल्स, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे न्यूमरोलॉजर के बाद आप जाएंगे तो वो आपको सही गाइडेंस देंगे एंड आपको कहाँ से कहाँ वो पहुंचा सकते हैं। आज आपने भी मैम बहुत अच्छी गाइडेंस दी है लोगों को कि भैया किसी एक रूल के अकॉर्डिंग बांध के नहीं रखा कि ऐसे ही करनी है रेमेडी। नहीं। थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने। एक्चुअली जब हम एक जगह स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, तो मुझसे भी अगर कोई कहेगा ना ये चीज करनी है, इस टाइम पे करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना बाउंडेशन आज के टाइम में किसी को भी नहीं पसंद है। आज का सब चाहते हैं फ्री रहें और फ्री रहने दें। सही बात। तुम अपना करो, हम अपना करें, तो फ्री रहो, करो जैसे मन करे वैसे करो। बस ठीक है सुबह नहीं कर पा रहे, शाम को करो। अब ये नहीं कि रात में बैठ जाओ करने, ठीक है एक प्रोसेस होता है, बट हाँ करो। करना इंपॉर्टेंट है, ना करना एक बहाना हो जाता है फिर लोगों के लिए कि मैम हम तो कर ही नहीं सकते हैं। करो, कुछ तो करो, कुछ तो रेमेडीज, कुछ तो फायदा मिलेगा। और 100% मिलता है। मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, मेरा रोज का यही काम है, 5 से 6 क्लाइंट्स मेरे डेली रहते हैं। फॉरेन के भी क्लाइंट्स हैं मेरे साथ, यूएस कनाडा के, जिनके नाइट वीडियो कॉल्स होते हैं, सब क्लाइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो रिव्यूज देते हैं बाद में आकर के कि मैम आपने ये रेमेडी बताई थी, मैंने किया, मेरे ग्रह शांत हो गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ गाइडर। एंड अभी कल ही मैं आपको बताती हूँ, एक मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई एक लड़की है, उसके पेरेंट्स नहीं है, सिर्फ मतलब वो है और उसके भाई हैं। मतलब अच्छा। वो हमेशा कोई भी चीज़ रहता है तो मतलब शी कॉल्स मी दीदी, मतलब वो एक इतना इमोशनल कनेक्ट हो गया है। दीदी थैंक यू। अभी भी मैं आपको व्हाट्सएप खोल के दिखा दूंगी अपना, दीदी थैंक यू, आप मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं हैं बट आप एज अ गाइडर मुझे हमेशा गाइड करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोई भी चीज़ रहती है तो मैं आपसे पूछ लूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब लिटरली मतलब मुझे लगता है ठीक है हम पैसे ले रहे हैं या हम एक प्रोफेशन में हैं, हम काम करें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत अच्छा लगता है सुन के कि कोई आपसे इतना डीपली कनेक्ट हो रहा है, कोई आपको रिलेशंस बना रहा है आपके साथ। कल एक ऑफिस में भी एक बंदा आया, मैं तो आपको दीदी बोलूँगा, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, लव से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। मैंने उसको यही बुलाया कि मैं रेमेडीज़ बता सकती हूँ, आपका काम है करना, मेरा काम है बताना। हाँ इतना मैं यहाँ पे बैठ के इस सीट पे बोल सकती हूँ, अगर आपने मेरी रेमेडीज़ फॉलो करी तो आपको 45 डेज में रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ लोगों ने ट्राई किया है, मैं खुद भी ट्राई करती हूँ और मैं रिजल्ट्स देखती हूँ। इसीलिए कोई भी चीज़ आप इतनी गारंटी से बोल सकते हो किसी इंसान को, तो ये मैं कर सकती हूँ। बाकी आप नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। राइट, सही कह रहे हैं। अब मेरे पास आप आए, कुछ पूछे, मैंने आपको बताया, आप निकलते ही भूल गए अपनी दुनिया में मस्त, तो वो कैसे होगा? हम कुछ लोग ना ऐसे थोड़े मजे लेने के लिए आए, चला ऐसे देखते हैं कि क्या होगा, होता है। मेरे पास भी आए थे 1-2 लोग आए थे, बहुत रिच फैमिली से थे एंड आए, उनको बहुत नॉलेज थी
सब कुछ जानते थे अपने बारे में, मूलांक है, मेरा भाग्यांक है, अच्छा। मेरा तो राजयोग बन रहा है, वो खुद ही बोले जा रहे हैं। वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अच्छा। खुद ही, मैम मेरा तो ऐसे है, मेरी वाइफ का ऐसे है, मेरा ज्वेलरी का काम है, बहुत Okay. पैसे वाले ज्वेलर्स थे, मेरा ऐसे काम है, मेरा वैसे काम है। ठीक है भाई, मैंने उनका, मैं भी अब एज अ मतलब सुनूंगी ही, मैं सुनने के लिए हूँ यहाँ पे। राइट। तो मैं सुन रही थी, तो वो अपना जितना भी उनको नॉलेज था वो बताए। तो मैंने बोला कि फिर आप यहाँ पे, आपको इतना पता है, तो फिर आप यहाँ क्यों, भाई पैसा लग रहा है, मेरा भी टाइम लग रहा है, आप यहाँ पे क्यों? तो बोले बस मैम ऐसे ही देखना था कि मुझे जो पता है वो सही है या नहीं है। अच्छा। तो मैं बोला आप इसके पैसे दिए मुझे? हाँ मैम। फिर जाते जाते मैम फिर मुझसे पूछा, फिर मैंने कार्ड्स खोले, मैं एक्चुअली टैरो कार्ड करती हूँ, तो एनर्जीज अच्छा। बहुत मैटर करती हैं, तो मैंने एनर्जीज उनकी देखी, मैंने बताया आप ऐसा ऐसा फील करते हैं या ऐसा ऐसा हो गया। फिर जाते जाते हाँ मैम आपने बहुत सही बताया है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। मैंने कहा आपको तो खुद ही सब कुछ पता था, उनको काफी नॉलेज थी। तो आते हैं ऐसे क्लाइंट्स जो मजे मजे में आ जाते हैं उठ के, तो मुझे लगता है कि रेमेडी से स्टार्ट करने से पहले इंसान को विश्वास और पूरे मन से करे। सबसे इम्पोर्टेंट तो विश्वास है, मजे ले करते हुए ना करें। अब आप मेरे पास आ रहे हैं, आपने 2-4 दिन किया, 10 दिन किया, 15, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं 15 दिन करते हैं, मैम नहीं हो रहा है, राइट, फिर 16 डे छोड़ देते हैं, वो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब बोला है कि 41 डेज तो रुको, तो 45 डेज 60 डेज फिर आप नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। अगर आपने 48 डे भी आके छोड़ दिया तो वो फिर बैक टू 0। सो अगर कोई चीज आप कर रहे हैं तो आप 45 डेज तक करिए। मैम इसमें मैं एक चीज अब मैं एक चीज बोलने वाली थी, मेरे हो सकता है आपका भी वही क्वेश्चन होगा कि पीरियड्स में। हाँ, मुझे लगा वो देखिए वाइब एनर्जी ऐसे ही कहते हैं, मैच करती है, मुझे समझ मैं भी यही कह रहा था जी। तो जैसे कि लेडीज का जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते, माला नहीं छूते हैं, माला का जाप नहीं कर सकते, मन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। शनि का बीज मंत्र, शनि मंत्र आपको पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, हनुमान जी का नहीं करना चाहिए, बाकी आप कोई भी मंत्र तो करना है, मंत्र आप कर सकते हैं पीरियड्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। तो मैम सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके जानना चाहता हूँ, आपने MBA की हुई है, यहाँ MBA से फिर इस लाइन में ये कहाँ से कॉम्बिनेशन बन रहा है? सो बेसिकली ये हुआ कि आई गॉट मैरिड, आई डिड MBA फ्रॉम जयपुर, वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, बट आई गॉट मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज बिकॉज माई फादर वॉज लिटिल ऑर्थोडॉक्स और आई वॉज द फर्स्ट डॉटर, तो ही वॉज लाइक कि जल्दी शादी करा देते हैं, जॉब वगैरह उनको पसंद नहीं थी बेसिकली कराना उस टाइम पे। सो आई गॉट मैरिड एंड व्हेन आई गॉट मैरिड इन गोरखपुर बेसिकली, सो गोरखपुर इज नॉट अ एरिया जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इन फील्ड ऑफ MBA, वैसे तो है बट MBA से रिलेटेड फील्ड नहीं है। सो आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड इन टू स्पिरिचुअलिटी, बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मम्मी लोग करती हैं घर में तो हमें भी इंटरेस्ट होता है, तो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू स्पिरिचुअलिटी। वो भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा? हाँ, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नंबर्स के बारे में जानना। सबसे ज्यादा तो एनर्जीज मुझे कनेक्ट करती है मेरी। एक्चुअली मैं 7 नंबर को रूल करती हूँ, माई डेट ऑफ बर्थ इज 25। तो जो भी 7 को रूल करता है आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं मतलब एक एनर्जी उनकी रहती है कि दे आर कनेक्टेड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड टूवर्ड्स मेडिटेशन एंड ऑल। सो आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू स्पिरिचुअलिटी, सो आई थॉट कि लेट्स डू दिस थिंग एंड जस्ट स्टडी, इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना एक कनेक्शन यूनिवर्स से हो जाता है अपने आप। मेरा ना जो होता था कि मेरा 6th सेंस मुझे लगता था बहुत स्ट्रॉन्ग है, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, इफ आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग, सो वो सही होने लगता था। सो आई थॉट कि वो नहीं तो हो सकता है भगवान ने मुझे इसलिए चुना हो कि एज अ हीलर आई कैन हेल्प समबडी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि माई फादर मेड मी गॉट मैरिड टू एन अर्ली एज सो दैट आई कुड परस्यू दिस as my profession, and today I have helped more than 1,000 clients around Gorakhpur and online offline. I have US clients also. They are very satisfied. They give, मतलब जब वो बताते हैं कि हाँ मैम मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आपने ऐसा बताया था, मुझे बहुत सुकून मिला आपसे बात करके, सो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ आई एम हेल्पिंग समबडी, क्योंकि शुरू से मुझे हेल्प करना बहुत पसंद था। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वॉज माई मदर, मतलब शी इज़ द बैकबोन ऑफ माई लाइफ। मतलब उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया ना विकास सर, मतलब आज तक, मतलब शी इज़ द बैकबोन। मतलब वो हर चीज़ में शी यूज टू फाइट विद माई फादर कि नहीं शी विल स्टडी, शी विल डू MBA, क्योंकि मेरे फादर MBA भी कराने को तैयार नहीं थे। सो इट वॉज माई मदर हु वेंट अगेंस्ट होल फैमिली एंड literally I'm blessed कि I am sitting here is all because of my mother. I could say that proudly. She is the backbone of my life. She is everything to me and मतलब जो भी मैं आज हूँ,
जिस भी मुकाम पे हूँ, छोटा या बड़ा, दैट डजेंट मैटर, राइट क्योंकि यू टेक अ स्टेप स्टार्टिंग ओनली, बट माई मदर इज लिटरली बीन अ बैकबोन, एंड उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, एंड इवन माई हस्बैंड ऑल्सो। आप देखे, आप मिले उनसे, जी 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 वो साथ में आए पूरी करे, तो family देखिए support जब है, फैमिली सपोर्ट रहता है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ Right. में। ट्रू। सो बिल्कुल। वो एक मदर से मिला, फिर हस्बैंड भी वैसे ही मिले कि उन्होंने कभी रोका नहीं कि यू नो मैरिज के बाद बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ही वॉज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड एंड एवरीबडी अराउंड। Okay. तो इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। सो आई एम हियर हेल्पिंग पीपल, हीलिंग पीपल एंड मेकिंग देम हैप्पी। सो इट मेक मी फील हैप्पी कि मैं किसी को कुछ दे पा रही हूँ अपनी तरफ से। राइट बहुत अच्छी बात है मैम, क्योंकि अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे तो अपने आप ही यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करता है मैम। डेफिनेटली। सबसे कहते हैं ना, कोई भी उपाय आप मत करिए, कोई भी पूजा पाठ मत करिए, हमारे फील्ड में यही बताया जाता है, कुछ मत करिए। जस्ट बी हम्बल टू पीपल, जस्ट हेल्प अदर्स। कुछ मोटिव पाने के लिए मत हेल्प करिए, जस्ट बी हम्बल, जस्ट प्यार से बोलिए, हेल्प करिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना भगवान ने आपको दिया है करिए, एंड यू विल सी आपको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। मैम के जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स है, मैं उनका जो है उनकी कुछ जो रिव्यूज है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है मैम? आप थोड़े शेयर्स कर दीजिएगा मेरे को और मैं वो लगा मेरे तो दूंगा। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वीडियो पे भी आपको बहुत अच्छे रिव्यूज दे देंगे। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने सारी चीजें एक बताई आपने, लेकिन हम अपने गेस्ट के साथ जो है एक छोटा रैपिड फायर राउंड जरूर खेलते हैं। जी, तो एकदम। चलिए अब रैपिड फायर राउंड पे आ जाते हैं। ठीक है मैम, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह या अंक रेमेडी सबसे जल्दी असर दिखाती है? ऐसा पर्टिकुलर कोई भी ग्रह नहीं होता है कि मतलब अगर आप ये ग्रह करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा। जल्दी रेमेडीज मिलेंगी या सबसे जल्दी आपको असर रिजल्ट होगा। मिलेगा। हाँ, सारे ग्रह की रेमेडीज इक्वली काम करती है। अब मान Okay. लीजिए आपका राहु है, मेरा केतु है, तो आपको मैंने बोला 45 डेज तक आपको करना है, 45 डेज तक मुझे करना है। राहु का भी रेमेडी उतना ही असरदायक होगा जितना केतु का होगा। तो Okay. सेम रेमेडीज होती हैं, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो बहुत जल्दी रिजल्ट्स देता है। Okay. एक ग्रह होता है शुक्र का, वीनस का जो ग्रह हम बोलते हैं, वो आपको लग्जरी देता है लाइफ में। तो अच्छा। जो लोग बहुत ज्यादा लग्जरी के पीछे भागते हैं, आजकल तो सभी भागते हैं, 90% लोग, उनका अगर मूलांक भाग्यांक शुक्र हो या ना हो, अगर वो शुक्र की रेमेडी करना शुरू कर देते हैं तो उनका शुक्र और अच्छा हो जाएगा उनकी लाइफ में, और ज्यादा वो लव को, लग्जरी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके मैम, सेकंड शुक्र की रेमेडीज मैंने आपको बताई। हाँ वो तो बता दी। सेकंड मैम, कौन सी गलतियां रेमेडीज करते वक्त सबसे ज्यादा आम करते हैं लोग और जो खतरनाक हो सकती है? जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है, रुद्राक्ष धारण करते हैं लोग, आप देखते होंगे हाथ में भी पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं। तो रुद्राक्ष जब भी हम पहनते हैं, शिव जी से रिलेटेड होता है रुद्राक्ष। जी। कभी भी दारू का मतलब शराब का सेवन करते समय या फिर संबंध बनाते समय, मैं कहूंगी रुद्राक्ष कभी नहीं पहनना चाहिए। आप उसको निकालिए, अपने ड्रॉर में रख दीजिए, फिर जब आप अगले दिन नहाएं तब आप उसको पहन लें, क्योंकि वो बहुत बुरा असर देती है। अगर आप शराब पीते समय या मतलब इंटीमेट होते समय उसको पहनते हैं तो वो बहुत बुरा असर देती है। ओके मैम, नेक्स्ट मैम, शादी, जॉब या पैसों के लिए सबसे असरदार ग्रह या अंक रेमेडी कौन सी है? सबसे इजी और सबसे असरदार है शुक्र की रेमेडी। Okay. लव, जॉब, रिलेशनशिप, सब कुछ शुक्र देता है। शुक्रवार को सफेद कपड़ा पहनना शुरू करिए। अच्छा। लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू करिए। आप ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कपड़ा यूज करिए। आप देखिए आपका शुक्र कितना अच्छा हो जाएगा। इत्र का यूज करिए, आप देखिए शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा तो लव, लग्जरी, बिजनेस, जॉब, सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। ठीक है मैम। नेक्स्ट, न्यू बिगिनर्स अगर अंक रेमेडी शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन सा एक सवाल जरूर पूछना चाहिए उनको? कि उनका मूलांक क्या है और उनका भाग्यांक क्या है। Okay. और उनके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से कौन सी रेमेडी उनको सबसे पहले करनी चाहिए। Okay. क्योंकि कई बार क्या होता है कि मूलांक से रिलेटेड रेमेडीज हम करते हैं, बट मूलांक हमें कम परेशान कर रहा होता है, भाग्यांक हमें ज्यादा परेशान कर रहा होता है। तो भाग्यांक आपकी किस्मत को रूल करता है। तो अगर किस्मत खराब, मतलब किस्मत खराब इन द सेंस जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही, तो हम भाग्यांक से रिलेटेड रेमेडीज बताएंगे। ओके, ठीक है। एंड लास्ट, ग्रह या अंक रेमेडी की सबसे बड़ी मिथ क्या है जिसे आज बस्ट करना होगा? सबसे बड़ी मिथ तो देखिए यही है, लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये होता है? होता है। देखिए सबसे बड़े लोग बोलते हैं अरे ये सब बेकार है, क्योंकि मैं भी कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपके भी पॉडकास्ट देखती हूँ, बाकी भी पॉडकास्ट देखती हूँ, तो आई गो थ्रू द कमेंट। सबसे पहले पॉडकास्ट देखते देखते मेरी आदत है कमेंट सेक्शन जरूर रीड करती हूँ। तो लोग ये बोलते हैं अरे ये बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, अंक ज्योतिष या
रेमेडीज जो भी होती हैं आप करके देखिए, अगर Right. आपको रिजल्ट ना मिले तब आप मुझसे कहिएगा। बिना कहे कोई भी चीज़ कमेंट पास करना दैट इज़ नॉट राइट। तो ये एक मिथ है जो लोगों को लगता है ऐसा नहीं होता, बट होता है, 100% रिजल्ट्स देते हैं। राइट मैम। अब मैम चलते चलते एक आप कोई बेस्ट शॉर्ट में 5 कोई उपाय बताना चाहेंगे मैम कि जो कि हमारी लाइफ को चेंज कर दे, पैसा, मनी, रिलेशन, सब कुछ अट्रैक्ट कर दे। देखिए मनी के लिए सबसे सिंपल, मैं बहुत सिंपल सॉर्टेड रेमेडीज देती ठीक हूँ। है। सबसे सिंपल रेमेडी मनी से रिलेटेड बताती हूँ। फ्राइडे को एक सिनेमन स्टिक लेनी है, दाल 5 बताएंगे मैम, 1 2 3 4 5 शॉर्ट शॉर्ट। सबसे पहले सबसे सिंपल, शुक्रवार के दिन आपको एक सिनेमन स्टिक लेनी है, दालचीनी बोलते हैं, दालचीनी की स्टिक लेनी है। आपको अपने एंट्रेंस पे खड़े हो जाना है शाम को, सूर्य ढलने के बाद, ठीक है, Okay. मून जब आता है तो उसको बर्न करना है आपको, और उसकी जो ध्वनि होती है जो वो आपको पूरे घर में दे देती है। Okay. वो किस लिए होता है? मनी के जो ब्लॉकेजेस होते हैं इसके लिए होता है, ठीक है। नंबर 2 में अब नंबर 2 हो गया आपका ऑरा क्लीन करने हैं, घर का बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हो रही हैं, तो आपको करना क्या है, फिटकरी लेनी है। एक बोल में, शीशे के बोल में फिटकरी लीजिए और उसको आप वॉशरूम में रख दीजिए ओवरनाइट के लिए। सुबह आप उठ के उस फिटकरी को फेंक दीजिए, क्योंकि अच्छा। उसने सारी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्व कर ली। उसके बाद नई डाल के दोबारा कर नया सकते डाल के अगले सैटरडे को फिर से करिए। ठीक है। सैटरडे को करना है, शाम को करना है। ठीक है। थर्ड रेमेडी। थर्ड रेमेडी आपकी हो गई बेलीफ से रिलेटेड। मान लीजिए पैसा नहीं आ रहा है, आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, Right. तो आपको एक बेलीफ लेनी है, खंडित ना हो, प्योर बेलीफ हो, उस पे लिखना है मनी फ्लोज टू मी इजली। उसको बर्न कर देना है और उसके एशेस को आपको यूनिवर्स में दे देना है। मनी आ रहा है आपके पास, मैनिफेस्ट करना है। बहुत जल्दी आप ये ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी आपके पास मनी आएगा। ठीक है। नंबर 4 एक ऑरा क्लीनिंग से रिलेटेड और एक रेमेडी है। आपको एक वाइट कैंडल लेना है, कैंडल में आपको कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल में उस कैंडल को डिप कर लेना, उसके ऊपर सिनेमन पाउडर लगाना है और उसको घर का जो सेंटर होता है वहां पे बर्न करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो उसकी फ्लेम्स होती हैं, अगर वो स्टेडी है तो इसका मतलब ऑरा क्लीन है। अगर वो बहुत ज्यादा फिकल कर रही है, बहुत ज्यादा हिल रही है, तो इसका मतलब आपके घर का ऑरा नेगेटिव है। और वो अगर वो नेगेटिव लग रहा है तो आप उस पूरी कैंडल को बर्न करने दें। जो लास्ट में जब थोड़ी सी बचेगी उसको आप घर के बाहर फेंक दें, इमेजिनिंग कि ऑल द नेगेटिव एनर्जीज इज अब्सॉर्ब बाय द कैंडल एंड यू आर जस्ट थ्रोइंग इट आउट। एंड लास्ट में फिफ्थ, सबसे इजी रेमेडी है नॉर्थ के डायरेक्शन में। नॉर्थ का डायरेक्शन जो होता है वो वेल्थ अट्रैक्ट करता है, तो वहां पे आप सिट्राइन क्रिस्टल रख दें या फिर मनी प्लांट रख दें अपने घर के एंट्रेंस में, नॉर्थ साइड देख करके। बहुत इजी मनी फ्लो होता है, बहुत जल्दी पैसा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक से एक बेहतरीन आपने आज उपाय बताए, और साथ में बहुत लोगों की हेल्प भी इससे हुई होगी पॉडकास्ट के अंदर। और आपको भी अगर लगा हो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं मैम से वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम एक बार फिर मैम को दोबारा बुला पाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हमारे स्टूडियो। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।